साल 2013 की एक ठंडी, धुंध से भरी सुबह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में लकड़ियां बटोरने गया एक स्थानीय युवक अचानक भागता हुआ नीचे बाजार की ओर आया। उसका चेहरा पीला था, सांसें तेज थीं और आंखों में ऐसा डर था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसने बस इतना कहा, जंगल में कोई था, उसका सिर नहीं था। लोगों ने पहले उसे मजाक समझा, पहाड़ों में कहानियां हवा से भी तेज फैलती हैं। लेकिन उस युवक ने जिस जगह का नाम लिया वो कोई साधारण जंगल नहीं था, वो था डाउ हिल, कर्सियांग का घना और रहस्यमय इलाका। एक ऐसा स्थान जहां की खामोशी में आज भी अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। यही वो घटना थी जिसने एक बार फिर उस पुराने किस्से को जगा दिया जो वर्षों से यहां की फिजाओं में तैर रहा है, हेडलेस बॉय यानी सिर कटा हुआ लड़का। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच वहां कुछ है या ये सिर्फ डर, अफवाह और कल्पना का खेल है। आइए इस रहस्य की परतें एक एक करके खोलते हैं। कर्सियांग दार्जिलिंग जिले का एक सुंदर पहाड़ी शहर जिसे अक्सर लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्किड्स कहा जाता है। यहां की ठंडी हवा, चाय के बागान और पहाड़ी रास्ते पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन इसी सुंदरता के बीच स्थित है डाउ हिल, एक घना, अपेक्षाकृत शांत इलाका जहां प्रकृति की सुंदरता के साथ एक अनजाना सन्नाटा भी जुड़ा हुआ है। डाउ हिल का क्षेत्र मुख्य रूप से घने जंगलों से घिरा है। देवदार और पाइन के ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं हवा में ऐसे हिलती हैं मानो कोई फुसफुसा रहा हो। दिन में भी यहां धुंध इतनी घनी हो सकती है कि कुछ ही मीटर आगे देख पाना मुश्किल हो जाए। यही प्राकृतिक वातावरण जो किसी को भी रोमांचित कर सकता है, समय के साथ एक रहस्य का केंद्र बन गया। डाउ हिल में स्थित है एक पुराना ब्रिटिश कालीन विद्यालय, विक्टोरिया बॉयज स्कूल। इसकी स्थापना 1871 में हुई थी। ब्रिटिश शासन के समय यह स्कूल यूरोपीय बच्चों के लिए बनाया गया था। स्कूल की इमारत पत्थरों से बनी पहाड़ी ढलान पर स्थित है। पुराने लकड़ी के फर्श, लंबे गलियारे, ऊंची छतें, सब कुछ एक अलग युग की कहानी सुनाते हैं। सर्दियों में दिसंबर से मार्च तक स्कूल बंद रहता है और इन्हीं महीनों के दौरान स्थानीय लोगों के अनुसार यहां अजीब घटनाएं घटती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने स्कूल के खाली गलियारों में कदमों की आहट सुनी है। कुछ ने कहा कि उन्होंने खिड़कियों में किसी की परछाई देखी, जबकि स्कूल पूरी तरह बंद था। लेकिन अब तक की सबसे चर्चित कहानी है उस सिर कटे लड़के की। स्थानीय कथाओं के अनुसार जंगल के भीतर एक लड़का दिखाई देता है, बिना सिर के। वो पेड़ों के बीच चलता हुआ दिखता है, कभी कभी अचानक गायब हो जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि वो सड़क पार करता हुआ दिखा, फिर घने जंगल में समा गया। कुछ ने कहा कि उन्होंने लाल रंग की धारियां देखीं, मानो खून बह रहा हो। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, न ही किसी विश्वसनीय दस्तावेज में इस तरह की घटना दर्ज है। तो फिर ये कहानी कहां से आई? डाउ हिल के जंगलों के बारे में ये सच है कि यहां अतीत में कुछ अप्राकृतिक मौतें दर्ज की गई हैं। स्थानीय प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार जंगल क्षेत्र में स्वयं आत्महत्या और रहस्यमय परिस्थितियों में कुछ शव मिलने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। लेकिन यह भी सच है कि पहाड़ी क्षेत्रों में घने जंगल और एकांत स्थान अक्सर ऐसी घटनाओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये किसी एक स्थान की अनोखी विशेषता नहीं है। फिर भी जब ऐसी घटनाएं एक ऐसे स्थान पर होती हैं जो पहले से ही धुंध और सन्नाटे से घिरा हो, तो कल्पनाएं जन्म लेने लगती हैं। जब हम किसी जगह के बारे में पहले से सुन लेते हैं कि वो हॉन्टेड है, तो हमारा दिमाग हर सामान्य आवाज को असामान्य बना देता है। जंगल में हवा की आवाज, पेड़ों की चर्राहट, जानवरों की हलचल, सब कुछ अचानक अलौकिक लगने लगता है। इसे मनोविज्ञान में सजेशन इफेक्ट कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को पहले से बताया जाए कि यहां कुछ डरावना है, तो उसका दिमाग उसी दिशा में संकेत ढूंढने लगता है। डाउ हिल के मामले में भी यही हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में डाउ हिल उन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है जो पैरानॉर्मल गतिविधियों में रुचि रखते हैं। कई यूट्यूब चैनल, ब्लॉग और वेबसाइटों ने इसे भारत के सबसे डरावने स्थानों की सूची में शामिल किया। लेकिन जब हम इन दावों को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि अधिकांश अनुभव व्यक्तिगत हैं, यानी किसी एक व्यक्ति ने कुछ देखा या महसूस किया। कोई आधिकारिक वैज्ञानिक जांच, कोई प्रमाणित वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग अब तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है जो किसी अलौकिक घटना की पुष्टि करे। दिलचस्प बात यह है कि कर्सियांग के महाध्यान ये लोग डाउ हिल को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा मानते हैं।
उनके लिए ये जंगल कोई रहस्यमय स्थान नहीं, बल्कि एक सामान्य क्षेत्र है। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि ये कहानियां बाहरी लोगों ने फैलानी शुरू की ताकि जगह को रोमांचक बनाया जा सके। तो क्या हेडलेस बॉय की कहानी भी इसी तरह की एक लोक कथा है? अब तक स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी सिरकटा लड़के की अलौकिक घटना की पुष्टि नहीं की गई है। न तो स्कूल के रिकॉर्ड में किसी छात्र की ऐसी मृत्यु का उल्लेख मिलता है और न ही किसी विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज में इस तरह की घटना दर्ज है। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के अनुभव झूठे हैं, लेकिन ये जरूर दर्शाता है कि कहानी का ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हर समाज में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनके साथ कहानियां जुड़ जाती हैं। समय के साथ वो कहानियां रूप बदलती हैं और हर नया कथाकार उसमें अपना अनुभव जोड़ देता है। डाउ हिल का वातावरण, घना जंगल, ब्रिटिशकालीन इमारत, धुंध, सन्नाटा एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं ऐसी कहानियों के लिए। और जब इंटरनेट ने इन कथाओं को वैश्विक मंच दे दिया तो ये रहस्य और भी फैल गया। यहां तक कि यात्रा हमें ये बताती है कि डाउ हिल एक वास्तविक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से सुंदर स्थान है। वहां कुछ अप्राकृतिक मौतों की घटनाएं दर्ज हुई हैं जो दुखद हैं, लेकिन हेडलेस बॉय की कहानी के लिए कोई आधिकारिक या ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये एक लोक कथा है जो डर, कल्पना और वातावरण के मिश्रण से बनी है। अगर आप कभी डाउ हिल जाएं और धुंध के बीच किसी को पेड़ों के पीछे चलते देखें, तो क्या आप उसे अपनी आंखों का भ्रम मानेंगे या किसी अधूरी कहानी की परछाई? शायद सच और कहानी के बीच की रेखा उतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। डाउ हिल आज भी वही है, शांत, स्थिर, पहाड़ियों में लिपटा हुआ। विक्टोरिया बॉय स्कूल आज भी शिक्षा का केंद्र है। जंगल आज भी हवा में फुसफुसाते हैं। और हेडलेस बॉय, वो सिर्फ एक कहानी है या शायद हमारी कल्पना का सबसे गहरा डर।